काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। पूरे बनारस शहर में एक कन्या नहीं खोज पाए तुम लोग। ऐसा नहीं अम्मा जी, हम तो कल ही न्योता दे आए थे। सारी आ गई, बस एक गुप्ता जी की स्वीटी को छोड़कर। वो भी आ जाती, पर वो मिश्राइन की बहू है ना, बहुत चालाक। पूजा वाले दिन भी सुबह सुबह ही लड़कियों को घेरने में लग जाती है। वही ले गई होंगी स्वीटी को अपने साथ। मिश्राइन पुण्य से माला माल और हम चतुर्वेदी ठन ठन गोपाल। बहू सीखो कोई मिश्राइन की बहू से। धर्म कर्म के दिन में भी बाजी मार गई। किस काम तेरी है मेरी? पूरे बनारस में एक कन्या बहला फुसला कर नहीं ला पाई। अम्मा जी ड्राइवर को दौड़ाया है, किसी ना किसी को ले ही आएगा। हाँ तो एहसान करेगा क्या? इसे तो करना ही है। पूजा पाठ के दिन भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अरे बेटों वाली माँ को अपने हाथों से कन्याओं की पैर पुसाई करनी पड़ती है। और सिर्फ पांव धोने से काम नहीं चलेगा बहू जी, आशीर्वाद भी लेना पड़ता है। महाराज, किससे आप कह रहे हो? कौन समझता है? आधी जिंदगी निकल गई समझाते समझाते। इस उम्र में भी सब काम अपने आप ही करना पड़ता है। आजा बहू। कन्या पूजन करने में कष्ट हो तो बोल दे, वर्षों से चली हुई पुरखों की रीत त्याग दूंगी। जाने ये निरंजन कहाँ रह गया। डाल डाल पानी डाल। घाट पर गए अम्मा जी, आते ही होंगे। दुनिया जहां की चिंता है पर अम्मा की नहीं। उसे भी कहा था मैंने कि 7 कन्याएं लेके आ। कान में चूई नहीं रेंगते। जाओ वहां आसन पर जाकर बैठ जाओ। जाओ। किससे इशारों में बात कर रही है बहू? ओ, वहां गए तेरे पतिदेव समाज सेवा करके। पूरे बनारस का कर्ता धर्ता बना भेजता है। ये नहीं कि यहाँ पे पूजा है तो आज, अरे लगाओ ठीक से। घर पे पूजा है तो बस चले अपना समाज। अपनी सासू माँ से कह दो 7वीं कन्या आ गई है, देख तो ले। 1 2 3 4 5 6 7। चलो शुरू हो जाओ बहू। कापी कापी कापी। मैं कापी रखी। अब पूजा करो, हम कापी ढूंढे। जानबूझकर ओखले में सर क्यों दे रहे हैं निरंजन बाबू? पता है ना, एक विधवा पूरी पूजा को। एक मासूम बच्ची के पूजा में बैठने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा राघव जी। अम्मा जी को पुण्य ही मिलेगा। उनके शालिग्राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, जब उन्हें पता चलेगा ना सारी। कपड़े बदल कर आता हूँ। पाँव दो। चल पूजा हो गई हो तो खाना परस दे बहू। 3 4 से
हरे कृष्णा हरे मुरारी। ध्यान से परोस बहू। हड़बड़ करते हैं सब आजकल के बच्चे, ध्यान से तो काम ही नहीं होता है। खाओ खाओ ना। कौन है ये? किसकी बेटी है ये? कहाँ से आई है ये? कुछ पूछ रही हूं मैं। सफेद कपड़े क्यों पहने हैं इसने? नीचे रख, लड्डू नीचे रख। इधर आ, इधर आ। कुछ पूछ रही हूँ ना, सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? ये हमने नहीं पहने, वो लोगों ने पहनाए हैं जबरदस्ती। कौन लोग? और जबरदस्ती सफेद कपड़ा क्यों कोई पहनाएगा? कौन है ये? हैं? कौन लाया इसे? और जबरदस्ती सफेद कपड़ा क्यों कोई पहनाएगा इसे? ये विधवा तो नहीं? अम्मा जी चुप, एकदम चुप। ये पूजा पाठ का मामला है, मजाक नहीं। बोलती क्यों नहीं? ब्याह हुआ है तेरा? पापा ने कराया था शिटबैंड में, लेकिन हमने तो दूल्हे का चेहरा भी नहीं देखा। हाँ ठीक है, कहाँ है तेरा दूल्हा? वो भागा दौड़ी मची थी ना, उसमें हमारा दूल्हा मर गया। पर हमने कुछ नहीं किया, सच्ची। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे कृष्णा हरे मुरारी। बख्तर में तेरा दूल्हा मर गया, इसका मतलब तू हुई ना विधवा।
पूजा भ्रष्ट हो गई मेरी। मैंने कन्या पूजा इसलिए रखी थी कि पुण्य कमाऊं, और विधवा बिठा दी पूजा में। इसके पूजा में बैठने से आपकी पूजा भ्रष्ट कैसे हो सकती है अम्मा जी? चलिए इसकी शादी हो गई तो क्या हुआ, कन्या ही तो है ना। कन्या नहीं, विधवा है ये। गुड्डे गुडियों से खेलने की उम्र में बच्चों की शादी करवाना अपने आप में ही सबसे बड़ा पाप है अम्मा जी। ऊपर से आप इसे विधवा कहकर उससे भी बड़ा पाप कर रही हैं। सुन ले अपने पति को, इतना ज्ञानी हो गया है कि अपनी अम्मा को ही पाप और पुण्य के बारे में सिखाएगा। आप मुझे गलत समझ। बस नीरू, ये सब दलीलें अपनी कचहरी के लिए रख। सच को झूठ और झूठ को सच में बदलना वहाँ चलता है, भगवान के काम में नहीं। तो क्या आपका भगवान? सुनो, पूजा में विघ्न हो गया, उठो। बैठी क्यों तुम सबके सब? उठो, जाओ जाओ अपने अपने घर। एक मिनट, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अम्मा जी, अम्मा जी, पूजा के दिन बिना कन्याओं को खिलाए भेजना तो अनर्थ होगा ना। आप तो अपने बेटे को जानती हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म इसके बारे में कहाँ ज्यादा जानते हैं ये। आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहरी को कह के सारी सफाई करवा देती हूँ, सातवीं कन्या को ढूंढ लेती हूँ और हम पूजा फिर से कर लेते हैं। महाराज जी जाइए, गंगा जल ले आइए और सब शुद्धिकरण कर दीजिए। जी। ये सब होता ही नहीं अगर तूने जिम्मेदारी से काम किया होता। तूने कन्या पूजन की सारी जिम्मेदारी अपने सर ली थी ना, तो फिर तुझे तो पता है ना तेरा पति अनोखा है, कुछ भी सोचता है। पता नहीं इस दुनिया का है भी कि नहीं, पर तू तो इस दुनिया की है ना। आँख खोल के रखती ना तो ये अनर्थ नहीं होता। अरे ससुरी क्या देख रही है, साफ कर। दिमाग खराब कर दिया सबके सब। लो, ये लड़की तो अभी तक यही खड़ी है। ले जाओ इसे। और सुनो, पूजा का दिन है, खाली पेट मत भेजना, कुछ खिला दो। कहाँ लेके जाऊं इसे? कहाँ ले जाए से मतलब? जहां से आई है वही, और कहाँ? माताजी, दरअसल बात यह है कि निरंजन बाबू ने कहा कि ये लड़की अब इसी घर में रहेगी। क्या क्या सुन रही हूं मैं? ये लड़की इस घर में रहेगी? जी अम्मा जी। कोई नहीं है इसका, अकेली रह गई दुनिया में। तो क्या नीरू? चतुर्वेदी सदन को तू विधवाश्रम बनाएगा? कोई भी राह चला मिलेगा तो उसको घर पे शरण देगा? दिमाग भ्रष्ट हो गया तेरा। देख अपने भोले पति को देख, कोई भी दो आंसू बहाता है तो पिघल जाता है और उठा के ले आता है घर पे। पर पता भी है खानदान का, जात बिरादरी का, कहां से आई, कौन है। देख नीरू, मेरे जीते जी ये अनर्थ कभी नहीं होगा।
हे सालिग्राम जी, हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, माफ कर दीजिए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं। आप तो जानते ही आजकल के बच्चे धर्म कर्म जानते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते। और मेरा नीरू कितना भोला है, ये माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अम्मा जी, आपकी पूजा में अड़चन डालकर आपको नाराज करने का इरादा नहीं था मेरा, लेकिन क्या करूं, कुछ और सूझा ही नहीं। सच मानिए, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात से आप इतना नाराज हो जाएंगे। गुस्सा ठीक नहीं है आपके लिए। बीपी बढ़ जाएगा तो तबीयत खराब हो सकती है आपकी। अगर मेरी तबीयत की इतनी चिंता थी ना, तो ये हरकत नहीं करता तू। छोटी मोटी बात नहीं है नीरू। पूजा पाठ के घर में अधर्म हुआ है, पाप हुआ है। न जाने कितने व्रत रखने पड़ेंगे मुझे प्रायश्चित करने के लिए। तुम लोगों ने तो गलतियां करने की ठान ली। एक मैं ही हूँ जो इस घर को भगवान के प्रकोप से बचाने के लिए दिन रात जतन करती रहती हूँ, लेकिन मेरा कोई मान ही नहीं है इस घर में। तेरे बच्चों के मुंह में पड़ी हूँ यहाँ, ये तो कब की मैं चली गई होती हरिद्वार। ये ले, चुपके से खा ले। अरे भूखी है ना, तभी तो ताक रही थी लड्डुओं को। भूखे हैं, पर दया का लड्डू नहीं चाहिए। ओह, ठसक तो देखो महारानी की। अच्छा, चाहती क्या है आप? तू तो बस टिकट करा दे मेरी हरिद्वार के लिए। इस घर से मेरा दाना पानी उठ गया है। मैं तो अपने आप को भाग्यवान समझती थी कि श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला। अब तुझे बूढ़ी माँ की जरूरत नहीं तो मैं यहाँ क्यों पड़ी रहूं? वैसे रोकने की कोशिश करना मत मुझे, मैं रुकने वाली हूं नहीं। वैसे भी मेरे जाने से किसको क्या फर्क पड़ता है। तू बहू, तुझे तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि चलो बला टली, अब राजपाट मेरा, टोकने रोकने वाली बुढ़िया गई। कलेजे में ठंडक मिली तुझे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मा जी? मैं तो हमेशा ये चाहूंगी कि आपका हाथ हमारे सर पर बना रहे। मैं आपको कभी कहीं नहीं जाने दूंगी। तेरे रोकने से क्या होता है बहू? तेरे पति ने तो एक भी बार नहीं कहा कि अम्मा रुक जा। मान मनुहार की जरूरत नहीं है। क्यों? नर्क में भेजना चाहती हैं क्या आप मुझे? अम्मा जी, बुरा मत मानना, लेकिन जितनी गलती मेरी है उतनी ही आपकी भी है। आप ही ने सिखाया ना कि जिसके मन में दया ममता नहीं वो इंसान ही नहीं। मैं तो बस आपके दिए संस्कारों का पालन कर रहा हूं और आप मुझसे मीठी मीठी बातों से फुसलाकर कोई फायदा नहीं। दया ममता अपनी जगह पर है, पर ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। बस आज के आज, अभी के अभी रवाना करो इसे।
कृष्ण हरे मुरारी, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे कृष्ण। लोग सच कहते हैं, बच्चे बूढ़े एक समान, बल्कि आप तो बच्चों से भी बढ़कर हो। इतनी जिद ऐसे कैसे निकाल दूं उसे घर? तो ठीक है, मेरी टिकट निकाल दे हरिद्वार के लिए, बात खत्म। आप समझने की कोशिश की। समझने की कोशिश तू कर। बहू, अपने पति से कह दे, अगर वो चाहता है कि मैं आ रहा हूँ तो मेरा मान रखे, मेरा कहना माने बस। माधवी, तुम भी अपनी सास से कह दो, मान रखता हूं लेकिन जिद नहीं मानूंगा। ठीक है, तो मैं ही चली जाती हूँ। अम्मा जी ये आप क्या कह रही हैं? मैं इनकी तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आप क्यों जाएंगी? ये आप ही का घर है अम्मा जी, आप हैं तभी हम सब हैं। अम्मा जी रुक जाइए। हे भगवान, बुढ़ापे में किसी की ऐसी दुर्दशा ना करे। माना कि सब मेरा ही है, लेकिन निरंजन के बाबूजी के स्वर्गवास के बाद मैंने विधवा जीवन अपना लिया था, घर गृहस्थी का मोह त्याग लिया था। घर की चाबी तेरे हाथ सौंपकर मैंने पूजा पाठ पे ध्यान दिया, लेकिन आज भी पूरा अधिकार है मेरा इस घर पर। और कुछ भी गलत होते हुए देख, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अम्मा जी आपका पूरा अधिकार है, इसीलिए तो कह रही हूँ। आप क्यों जाएंगी अपना घर छोड़ के? तू क्यों रोक रही है मुझे बहू? तेरे पति के लिए तो वो पराई लड़की अपनी माँ से ज्यादा सगी है, उसे घर पे रखना चाहता है, तो आदर सत्कार करो, सर पे चढ़ाओ, पूजा। क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? वो लड़की चली गई। चली गई? भला टली। कहाँ चली गई? पता नहीं भैया जी।